सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉट से टॉपिक्स के रिगार्डिंग। वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज जिनकी एग्ज़ाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहीं ज़्यादा है। आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद कि सर जैसे आपने समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आपने जो है हमें 8 से 10 टॉपिक बताए हैं मेन, तो आप हमें जो है ऐसे ही इंडियन के भी जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए जो कि मिड टर्म में जो है बहुत ही ज़्यादा मिड टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम जो है बहुत ही अच्छे से कर लें। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि मैंने आपके लिए इंडियन की वन शॉट वीडियो बना दी है जिसमें आपका मिड टर्म का स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर ग्रामीण विकास तक जितना भी आ रहा है 2.5 घंटे की वो वीडियो है, पूरी की पूरी जो है कंप्लीट उसमें आपका सारा कवर है, प्लेलिस्ट के अंदर ऐड है, आप वो देख लीजिएगा। ठीक है, वो तो आपको देखनी ही देखनी है। बस उसको देखते टाइम जो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे से जो है कवर करके जाना है। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आपको वीडियो ज़रूर देखनी है। बार बार कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ यही पढ़ लीजिएगा और बात ख़त्म। इसको बस बहुत ही ज़्यादा ये प्रायोरिटी पे रखना है। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक है वो है आपका जो ब्रिटिश शासनकाल के, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें एक टॉपिक आपको पढ़ना है ब्रिटिश शासन के, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रिटिश शासन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ये जो टॉपिक है आपका सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, ये जो आपका टॉपिक है मेनली जो आता है नकारात्मक आता है, क्योंकि मेनली जो आता है वो सकारात्मक आता है। ठीक है, नकारात्मक तो कोई भी लिख देगा, बुराइयां तो आप 1 मिनट में लिख दोगे, लेकिन 6 नंबर का सकारात्मक पे आ जाता है। ये पहला चैप्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप अपने पास 6 पॉइंट तो रखेंगे ही रखेंगे कि भाई चाहे सकारात्मक आता है 6 पॉइंट आपको सकारात्मक के और 6 पॉइंट आपको नकारात्मक के पता होने चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल से भी आप देख सकते हो, वहाँ पे भी लिखे हुए हैं, अपना माइंड भी लगा सकते हो, बुक से भी देख सकते हो। 6 पॉइंट आपको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, ये हॉट टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पढ़ोगे ही नहीं। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, मैं उसको इसलिए रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये बहुत बारी आता है, तो मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ जो बिल्कुल हॉट्स है, रिपीटेड है, लेकिन आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। मैं आपको हर चैप्टर से एक टॉपिक दो जो भी बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो फिक्स है, जो आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 का नाम है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। ये जो है इसका नाम है। इसके अंदर जो आपको हॉट टॉपिक, जो फिक्स टॉपिक करना है वो है आपका योजना के दीर्घकालीन उद्देश्य। ठीक है, योजना के दीर्घकालीन उद्देश्य। इसमें आपके जो है 4 से 5 उद्देश्य होते हैं, जैसे कि जीडीपी को बढ़ाना, पूर्ण रोजगार, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, साम्य, न्यायोचित वितरण भी जिसको कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ये कह सकते हो फिक्स टॉपिक है। 3 मार्क्स का एग्जाम में गारंटीड है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1000 बारी जो है आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये आप बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ के जाएंगे। ये तो आप इसको आप जो है फिक्स भी कह सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के रिगार्डिंग। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका, इसका नाम है कृषि। ठीक है, मैं टीआर जैन के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, तो इस बार देख लीजिएगा मिक्स वगैरह, तो मैं जो नाम लेता रह रहा हूँ वो आप देखते रहिएगा मैं किससे बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बताया है स्वतंत्रता का। ठीक है, सब बुक में अलग अलग होता है। ये मैंने आपको बताया है पंचवर्षीय वाले का। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं कृषि का, क्योंकि इस बार नए वाले में ना तो एक ही साथ प्रिंट हो चुका है सारा। कृषि वाले चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसमें केवल एक ही टॉपिक आपको यहाँ पे समझना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे भारतीय, यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लीजिए, टॉपिक का जो नाम है वो है
निम्न उत्पादकता के कारण, ठीक है, निम्न उत्पादकता के कारण मतलब इस टॉपिक का नाम है कृषि की समस्याएं। कृषि जो है वो क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है, ठीक है, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लो प्रोडक्टिविटी के क्या क्या रीज़न है और उसको जो है उसको सुधारने के लिए सरकार क्या क्या स्टेप ले रही है। तो इसके अंदर 3 तरीके के सुधार होते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं तकनीकी सुधार, ठीक है। इसी तकनीकी सुधार को आपको ध्यान रखना है, इसी तकनीकी सुधार को हरित क्रांति भी कहते हैं और इसी को ही नई कृषि नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ भी आ जाए, हरित क्रांति आ जाए, हरित क्रांति के लाभ आनी, जब आपको तकनीकी सुधार पता चल जाएगा तो वही हरित क्रांति है, वही नई कृषि नीति है, कुछ भी आ जाए सब सेम ही चीज़ें होती हैं। दूसरा जो होता है इसके अंदर उसको हम कहते हैं भूमि सुधार और इसी को ही संस्थागत सुधार भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है सामान्य सुधार, ठीक है। तो ये एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है, निम्न उत्पादकता के कारण बताइए और उसको सुधार में क्या क्या है। अदरवाइज ये जो दोनों हैं, तकनीकी सुधार जिसको हरित क्रांति भी कहते हैं और भूमि सुधार जिसको संस्थागत भी कहते हैं, ये आपका रिपीटेड है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिक्स। भूमि सुधार और हरित क्रांति, इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे, भले ही निम्न उत्पादकता के कारण आए या ना आए, लेकिन सुधार तो इसमें सेपरेट हरित क्रांति के ऊपर या भूमि सुधार के ऊपर। भूमि सुधार क्या होते हैं, भूमि सुधार के उद्देश्य बताइए, भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों होती है, ये आप बहुत ही अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है आपका उद्योग वाले चैप्टर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस एक टॉपिक आपको पढ़ लेना है। 1956 की औद्योगिक नीति जो है, 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं, 3 विशेषताएं होती हैं उसकी, गारंटेड क्वेश्चन है, फिक्स है ये, चाहे ये कह सकते हो 3 नंबर का क्वेश्चन आए चाहे 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इसी में से ही आएगा, ठीक है। ये आप जो है बहुत ही अच्छे से 1956 की औद्योगिक नीति जो है बहुत ही अच्छे से आप जो है पढ़ लेंगे। और एक दूसरा जो है वो है एसएसआई उद्योग, इसके बारे में रफली आइडिया पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एसएसआई उद्योग क्या होते हैं, कार्रवाई समिति के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो डेटा से कवर हो जाएगा, ठीक है। कार्रवाई समिति वगैरह क्या होती है, कब इस्टेब्लिश वगैरह हुई, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बारी आता है, ठीक है। तो ये तो हमारा डेटा से कवर हो जाएगा। मैं बड़े क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो है आपका 1956 की औद्योगिक नीति की विशेषताएं, ये आपको जो है उद्योग वाले चैप्टर से कवर कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार वाले चैप्टर से अगर हम बात करें तो विदेशी व्यापार वाले चैप्टर से आपको क्या करना है, विदेशी व्यापार वाले चैप्टर से आपको जो पढ़ना है ये पढ़ना है आपको आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति ये क्या होती है, ठीक है। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति क्या होती है, इसी को आपको ये ध्यान रखना है, आयात प्रतिस्थापन की नीति भी कहते हैं, ठीक है, या इसको जो है अंतर्मुखी व्यापार रणनीति ये भी कहते हैं। ये तीनों इसी के ही नाम है, ठीक है। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, आयात प्रतिस्थापन की नीति या अंतर्मुखी व्यापार रणनीति, ये तीनों एक ही है और फिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें हम फोकस करते हैं कि जो चीज़ें हम दूसरे देशों से लेते हैं उसे दूसरे देशों से ना लेकर खुद अपने देश में बताएं, आयात ना करें, ये बेसिकली इसके ऊपर फोकस करती है। बाकी 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, 1 मार्क्स का, कि विदेशी व्यापार की दिशा का क्या मतलब होता है, रचना का क्या मतलब होता है और परिमाण का क्या मतलब होता है। दिशा, रचना और परिमाण, ये इसका अर्थ में पूछा जा सकता है, ये भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर की, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का जो नाम है ये आपका एलपीजी का ये जो आपका चैप्टर है,
ये चैप्टर आपको, इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर आप जो है कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जो है पूरा का पूरा चैप्टर आपको जो है कवर करना है, ठीक है। मैंने चैप्टर 6 लिखा है, तो आप अपनी बुक में देख लीजिए, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है। सबके मैं अलग पहले भी बता रहा हूँ, अलग अलग होता है। पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है, एक एक टॉपिक घोल कर पी जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे वो आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट हो, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की आवश्यकताएं, उसके लाभ हानि, और डब्ल्यूटीओ वगैरह, गेट वगैरह, सब कुछ टॉपिक इसके अंदर हजारों टॉपिक हैं, हजारों। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करके जाएंगे, पूरा चैप्टर घोल कर आपको जो है पी जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 का जो नाम है आपका, 7 तो डिलीट ही है, निर्धनता आपका। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये भी मैं आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, लेकिन मैं आपको कुछ हॉट टॉपिक बता रहा हूँ इसके अंदर। सबसे पहला जो है वो है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत जो हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है जी। एक ना एक स्रोत आता ही आता है, या मानव पूंजी जो है वो आर्थिक समृद्धि में किस तरीके से योगदान देता है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। आर्थिक विकास में कैसे सहायक होता है, या आपको जो है मानव पूंजी और भौतिक पूंजी, इसमें क्या अंतर होता है, या आपको जो है मानव पूंजी और मानव विकास, इसमें क्या अंतर होता है। ये 4 टॉपिक आपको इस चैप्टर से पढ़ना ही पढ़ना है। शुरू के जो 2 टॉपिक है 100% चांस है कि इन्हीं दोनों में से आएगा, ठीक है। या तो स्रोत कोई सा भी आ सकता है, शिक्षा पर वह, स्वास्थ्य पर वह, ठीक है, सूचना पर वह। अगर स्रोत से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर भाई ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। और अगर किस्मत खराब हुई आपकी, दोनों ही नहीं आएंगे, इन दोनों में 3 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर बता, मानव पूंजी और मानव विकास में जो है अंतर बता, क्या दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं या ये जो है अलग अलग होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है क्या कहते हैं, एनसीईआरटी, यूजीसी, एआईसीटी और आईसीएमआर, ये सब क्या इनका अर्थ, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म, अर्थ का मतलब ये क्या करते हैं, ठीक है, किस लिए इस्टेब्लिश हुई हुई हैं, इनकी फुल फॉर्म और इनका अर्थ का मतलब ये क्या काम करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्टेब्लिश हुए हुए हैं, और इनका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, ये आपको बहुत ही अच्छे से पढ़कर जाना है। फिक्स है, 1 नंबर का इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए, किस लिए इस्टेब्लिश हुआ है, एआईसीटी का पूरा नाम किस लिए इस्टेब्लिश हुआ है, ऐसे आ जाता है। स्वास्थ्य के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए कौन सी संस्था जो है खुली हुई है, ऐसे क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर से, डेटा वगैरह मैं आपको सारा बता चुका हूँ। इस चैप्टर का डेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ के चल जाएगा। डेटा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये आप इन 5 टॉपिक को बहुत ही अच्छे से जो है कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास जो है ये भी आपको जो है पूरा चैप्टर आपको कवर करके जाना है, पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन मैं कुछ हॉट टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो कि आपको यहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। पहला जो टॉपिक है आपका वो है ग्रामीण साख, ठीक है। ग्रामीण साख इसके अंदर पहला टॉपिक है, एक दो ग्रामीण साख, कृषि विपणन, ठीक है। ग्रामीण साख और कृषि विपणन गारंटीड है, फिक्स, इसी के ऊपर जो है एग्जाम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। या तो ग्रामीण साख पे 1-2 नंबर का आ जाता है, ग्रामीण साख या इसकी बैंकिंग प्रणाली की आलोचना आ जाती है। आलोचना कीजिए क्यों फेल हो रही है ये,
ठीक है। कृषि विपणन क्या होता है, इसका अर्थ बताइए, ये आ जाता है 1 नंबर में। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ इस चैप्टर के अंदर कुछ हॉट्स छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। जैसे कि स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस बताइए, ठीक है। इसके अलावा बफर स्टॉक जो है क्या होते हैं, ठीक है। बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसके ऊपर जो है शॉर्ट नोट आ जाता है। इसके अलावा श्वेत क्रांति जो है, इसके ऊपर ऑपरेशन फ्लड इसको कहते हैं, इसके ऊपर जो है शॉर्ट नोट आ जाता है। डेटा इस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये कुछ 3-4 टॉपिक हैं, और डेटा तो आपको पूरा का पूरा घोल के ही पी जाना है। बाकी जैविक कृषि इस बार आएगा ही आएगा, ठीक है। जैविक कृषि क्या होती है, इसका अर्थ, और आखिर जैविक कृषि लाभ कह सकते हो, महत्व कह सकते हो, आवश्यकता कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। जैविक कृषि क्यों करनी चाहिए, ठीक है। इस बार ये आएगा ही आएगा, फिक्स है, क्योंकि ये डिलीटेड था पहले लेकिन अब आएगा। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है, मतलब। और लेकिन इन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। मतलब अगर आपके मेन चैप्टर की अगर बात करें, मानव पूंजी वाला चैप्टर, ग्रामीण विकास वाला चैप्टर और LPG वाला चैप्टर, ये आपको बहुत ही अच्छे से, ये 3 चैप्टर तो आपको पूरे कवर करने हैं, पूरे के पूरे। एक भी टॉपिक आपको इसके अंदर नहीं छोड़ना है। बाकी में चाहे छोड़ दीजिएगा, लेकिन इसके तो भाई आपको ज़रूर करने हैं, ठीक है जी। और जो मैंने टॉपिक बताए हैं, ये टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और 1 शॉट में मैंने वीडियो बना रखी है, वो ज़रूर देख लीजिएगा, और इन टॉपिक पे खासकर ध्यान देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।